जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू डे, वेलकम टू अ न्यू इन्फॉर्मेशनल वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि ये बताएं कि जो सिक्योरिटी की जो जॉब है वो कैसे मिलती है, उसका क्या क्या क्राइटेरिया होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, जब आप अप्लाई करते हैं सिक्योरिटी की जॉब के लिए तो किस टाइप की होती है और कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूँ, आपकी क्यूरीज जो हैं उनका जवाब दे दूं कि कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या क्राइटेरिया है। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। पहले आप जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल है तो इस वीडियो को देखिए, अगर आपके लिए वैल्यूएबल नहीं है तो काइंडली आगे शेयर कर दें उन लोगों के साथ जिनके लिए ये वैल्यूएबल होगी। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं वीडियो का। दुबई में सिक्योरिटी की जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, पहले उस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। अब सिक्योरिटी की जो जॉब है वो भी किस टाइप की है ये भी डिस्कस कर लेंगे और कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं इसमें, तो वो भी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जब आप सिक्योरिटी की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी सिक्योरिटी की जॉब है। तो मैं आपको बता देती हूँ, जो सिक्योरिटी की जॉब होती है दुबई में, सिक्योरिटी बेसिकली बहुत से टाइप की होती है, जिसमें आ जाता है सिक्योरिटी गार्ड की जॉब, जिसमें आ जाता है सीसीटीवी ऑपरेटर की जॉब, जिसमें आ जाता है स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड की जॉब और उसके अलावा सिक्योरिटी ऑफिसर की जॉब। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी जॉब पे अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए अप्लाई करना है तो उसकी एक अलग रिक्वायरमेंट होगी, सीसीटीवी ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना है तो उसकी अलग रिक्वायरमेंट होगी, सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए अप्लाई करना है तो उसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होंगी। लेकिन इन सब की रिक्वायरमेंट्स के बाद एक जो चीज़ आ जाती है, जो कॉमन चीज़ है, जो सब में रिक्वायर है, वो है इसका लाइसेंस। आपको सीरा का लाइसेंस चाहिए होता है। आपने सिक्योरिटी की कोई भी जॉब करनी है, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करनी है, ऑपरेटर की जॉब करनी है, ऑफिसर की जॉब करनी है, कोई भी जॉब करनी है, उसके लिए सीरा का लाइसेंस यहाँ पे रिक्वायर होता है। सीरा का लाइसेंस के बगैर आप यहाँ पे सिक्योरिटी की जो जॉब है वो नहीं कर सकते। जब आप यूएई में आ जाते हैं तब आप सीरा का लाइसेंस लेते हैं। सीरा का लाइसेंस जो मिलता है उसके बाद आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो सिक्योरिटी की है। मतलब आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीरा का लाइसेंस है वो एक रिक्वायरमेंट है आपने यहाँ पे अगर सिक्योरिटी की जॉब करनी है तो। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट हर बिल्डिंग में, मॉल में, स्कूल में, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में सिक्योरिटी के अमले की ज़रूरत पेश आती रहती है। बेशक आप सीसीटीवी कैमरा ऑपरेटर हैं, बेशक आप सिक्योरिटी गार्ड हैं, ठीक है, आप सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, तब भी यहाँ पे सिक्योरिटी की जो है रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है। जितनी भी टाइप की सिक्योरिटी होती है उस सब के लिए यहाँ पे जो होता है सीरा का लाइसेंस रिक्वायर होता है। उसके बगैर आप किसी भी सिक्योरिटी की जॉब पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए जब आपने सिक्योरिटी की जॉब के लिए यहाँ पे आना है, आपने ये नहीं सोचना कि मैं मैट्रिक पढ़ा हूँ या मैंने इंटर किया या मैंने ग्रेजुएशन किया या मैंने मास्टर्स किया है, ठीक है। तो इसमें एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसमें जो एक रिक्वायरमेंट है वो मैंने आपको बता दी कि आपको लाइसेंस इसके लिए रिक्वायर होता है, आपने लाइसेंस लेना पड़ता है। जो सीरा की ट्रेनिंग है वो डिफरेंट ट्रेनिंग सेंटर्स करवाते हैं, तो वो ड्यूरेशन उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितने ड्यूरेशन का सीरा का कोर्स जो है वो आपने करना है और किस टाइप का करना है। लेकिन फिर भी ये सीरा का जो कोर्स है वो रिक्वायर होता है, जिसकी कॉस्ट होती है 1000 से 1500 दिरहम। दिरहम मीन्स AED, 1000 to 1500 AED उसकी कॉस्ट होती है। डिपेंड करता है कि आप किस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आप ये सीरा का कोर्स कर रहे हैं। और सबसे पहले आपको ये लाइसेंस लेना रिक्वायर है। उसके बाद आपके ऊपर ये है कि आपने किस जॉब के लिए अप्लाई करना है और जॉब के लिए अप्लाई कहाँ पे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर सिक्योरिटी की जो जॉब्स आती रहती हैं। अगर आप उन वेबसाइट्स पर नहीं देखना चाहते, आप सिंपली गूगल पर जाके सर्च कर सकते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड की जो जॉब है वो कहाँ कहाँ आई हुई है और वहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। आप फिजिकली भी जाके अप्लाई कर सकते हैं, आप CV भी वाया ईमेल उनको ड्रॉप कर सकते हैं। जी डिस्कस कर लेते हैं जो सिक्योरिटी की टाइप्स है वो किस टाइप की होती है, सिक्योरिटी किस किस टाइप की होती है। मतलब एक होती है फिजिकल सिक्योरिटी, एक होती है इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी। फिजिकल सिक्योरिटी को डिस्कस कर लेते हैं। फिजिकल सिक्योरिटी बेसिकली ये है कि कोई आदमी खड़ा है और वो जगह की हिफाजत कर रहा है।
फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंसिडर इट कि आप सिक्योरिटी की जॉब कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हैं और आप बिल्डिंग की या किसी हॉस्पिटल या किसी मॉल की हिफाजत कर रहे हैं, तो ये फिजिकल सिक्योरिटी में आ जाता है। जो दूसरा है वो इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी में आ जाता है। सीसीटीवी कैमरा ऑपरेटर हो जाते हैं आप, एसेस कंट्रोल मैनेजर्स या ऑफिसर्स वगैरह होते हैं जो आप कंट्रोल करते हैं, एसेस कंट्रोल करते हैं, तो ये आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी की जॉब। तो ये 2 टाइप की सिक्योरिटी की जॉब होती है जो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी जॉब करनी है। अब डिस्कस कर लेते हैं, अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो कौन कौन से इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसमें पहले नंबर पे आ जाता है बेशक आप किसी मैनेजर पोस्ट पे अप्लाई करते हैं, बेशक आप सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट पे अप्लाई करते हैं, बेशक आप एज ए अकाउंटेंट, HR या कुछ भी अप्लाई करते हैं किसी भी जॉब के लिए, एक कॉमन क्वेश्चन जो होता है वो हर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है, वो ये है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई हुई है, आप वो जाके भी चेक कर सकते हैं। तो इसमें आपने बताना है कि अगर आप सिक्योरिटी की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने किस टाइप की जॉब के लिए आप अप्लाई करेंगे आपको पता होता है, ठीक है। तो उस जॉब के लिए आप अप्लाई करने के पास आपके पास एक्सपीरियंस क्या क्या है, आपके पास स्किल क्या है, आप कितने क्वालिफाइड हैं, तो आपने किस तरह उस जॉब को आप सरअंजाम दे सकते हैं। तो इसमें आपने ये बताना है, जब आपसे पूछा जाता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ इन अ सिक्योरिटी जॉब, उसके बाद एक कॉमन क्वेश्चन ये आ जाता है जब आप सिक्योरिटी की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं कि सिक्योरिटी होती क्या है, व्हाट इज़ सिक्योरिटी। तो इसमें आप ये बता सकते हैं कि आप लोगों की मदद करते हैं उनकी जगहों की और उनके इर्द गिर्द लोगों की हिफाजत करने के लिए, मतलब टू हेल्प एंड प्रोटेक्ट पीपल, प्रॉपर्टी एंड देयर प्राइमेसिस, मतलब उनके इर्द गिर्द लोगों की हिफाजत करने के लिए उनकी जगहों की जो जॉब है वो सरअंजाम दी जाती है। बेशक आप सिक्योरिटी ऑफिसर हैं या सिक्योरिटी गार्ड है, ये दोनों के लिए ये क्वेश्चन जो है और इसका ये आंसर है ये यूज़ होता है। इसके बाद एक क्वेश्चन आ सकता है कि आप अगर क्राउडेड एरिया पे हैं और आप सिक्योरिटी गार्ड हैं या सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर या बीइंग अ सिक्योरिटी गार्ड, आप क्राउड को कैसे हैंडल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको पता है कि कुछ इवेंट्स जब होते हैं तो वहाँ पे आपको क्राउड को हैंडल करना पड़ता है, तो वो आप किस तरह हैंडल करेंगे। तो आप इसमें बता सकते हैं कि आप उसको ऑब्जर्व करके या अपनी मदद के आपसे जितना हो सकता है आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अगर आपसे नहीं कंट्रोल होगा तो आप ऑफिसर को कॉल करके बुलाएंगे और उनकी मदद लेंगे। लास्टली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जैसे कि आपको पता है यहाँ पे हर बिल्डिंग, हर स्कूल, मॉल वगैरह में असम्बली पॉइंट होता है। अब वहाँ पे आपसे सवाल पूछा जा सकते हैं कि व्हाट इज़ असम्बली पॉइंट। असम्बली पॉइंट बेसिकली ये है कि आपने बताना है कि जब एमरजेंसी सिचुएशन कोई हो जाती है बिल्डिंग में, जैसे आग लग गई या कोई भी एमरजेंसी सिचुएशन हो गई, तो एक असम्बली पॉइंट एक डेडिकेटेड एरिया होता है जहाँ पे एमरजेंसी सिचुएशन में आप सारे लोग इकट्ठे होते हैं। तो उस जगह को हैंडल करना है, आपने लोगों को वहाँ तक लेकर आना है, तो ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगर आप सिक्योरिटी की जॉब के लिए आते हैं। ये थी मेरी वो वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर आपने सिक्योरिटी की जॉब करनी है तो वो आप किस तरह हासिल कर सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहते हैं कि मैं आपको बताऊँ कि इंटरव्यू के क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगी, या सीरा का लाइसेंस कैसे लेना है तो उसके ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो बना दूँगी। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में वीडियो चाहिए तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।